जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहा है पूरे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी के लिए, लेकिन पूरे देश से उनको मिल रहा है मैक्सिमम सपोर्ट, यानी कि घर घर से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है इस आंदोलन के लिए। हर देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, विश्वविद्यालय से लोग निकल कर आ रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इस ठंड में जहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री पहुंच चुका है, किसान डटे हुए हैं आंदोलन के लिए। लेकिन प्रश्न वही उठता है कि कब तक वो बैठे रहेंगे इस आंदोलन पे। क्या सरकारें अभी भी नहीं जागी अपनी नींद से? क्या ठंड उनको नहीं लग रही है इस नींद की इस वजह से कि वो जाग नहीं पा रहे हैं, या वो अपने एसी के कमरे में बैठे हुए हैं और 40 डिग्री के टेम्परेचर पर बैठ करके वो ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि किसानों का ठंड में क्या हाल हो रहा होगा। आज इस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन क्या हुआ इस पूरे पिछले कुछ घंटों में, इस पर एक जरा नजर फैला लेते हैं और देखते हैं कि पूरे देश में किसानों का क्या हाल हो रहा है और कैसे पूरे जोश से किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी उन मांगों को मनवाने के लिए जिसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया और वो दिल्ली के राजधानी को घेर कर बैठ गए। और अब क्या लगता है कि किसान बिना कानून को वापस करवाए अपने घर की ओर लौटेंगे? और क्या सरकार, सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सरकार कानून वापस लेगी? ये आज के समय में सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर सरकार वापस ले लेती है तो क्या इससे सरकार के लिए निंदा का पात्र होगा या सरकार की समझदारी होगी? और क्या सरकार कानून के लिए तैयार होगी वापस लेने के लिए या सिर्फ संशोधन के लिए तैयार है? इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। सरकार चाहती है आम जनता परेशान हो, किसान परेशान हो। सरकार के अधिकारी जो है रूम में हीटर लगाकर सो रहे हैं, किसान सड़क पे पड़ा है सर्दी में। आपके आंदोलन के बीच कहीं ना कहीं आम इंसान, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि काफी कुछ आपको क्लियर दिख रहा है, यानी कि आक्रोश किसानों का तो क्लियर दिख रहा है। ठंड की वजह से लोगों को जुकाम हो रही है और उसकी वजह से वो मुंह से ना बोलकर नाक से बोल रहे हैं। हमको धीरे से लोगों को सुनाई कान से पड़ता है लेकिन वो सुन रहे हैं मुंह से, दिखाई पड़ता है आंख से लेकिन देख नहीं पा रहे क्योंकि उनकी आंखें बंद है। आपके चेहरे पर काला चश्मा लगा हुआ है, तो आज जरूरत है उन्हें अपने इस काले चश्मे को उतारने की और व्हाइट चश्मा लगा करके उन्हें देखने की कि वास्तव में जो किसान कर रहे हैं ना, वो देश के लिए जान है। और जान है तो जहान है। जहान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, और जीने के लिए खाना जरूरी है और वो देता है देश का किसान। तो हमें उनकी भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। और इसी के साथ, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि किसानों को जो एमएसपी तय की जाती है उसको लीगल किया जाए, कानूनी किया जाए। क्यों सरकार ने इसे कानूनी नहीं किया, बाकी और सारी मांगों को उसने स्वीकार किया, इस पर हम पहले समझ लेते हैं कि एमएसपी क्या है। देखिए, एमएसपी जिसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस, जैसा कि आपको दिख भी रहा है साइड में, और हमने यहाँ पर क्लिपिंग भी लगा रखी है जिसके माध्यम से आप समझते चलेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थक मूल्य। अब ये होता क्या है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए है क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वह सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, तो भैया जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमएसपी किसके द्वारा जारी की जाती है, क्वेश्चन बनता है। एमएसपी जो आपकी जारी की जाती है किसकी रेकमेंड करने पे जारी की जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इन चीजों को भी हम समझेंगे और कितने फसलों की एमएसपी जारी की जाती है ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए, क्योंकि हमने समझा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थक मूल्य, जिसे हम मिनिमम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, इसी की बात कर रहे हैं कि सरकार लीगल कर दी जाए। अब क्यों किसान मांग कर रहे हैं सरकारों से कि इसे लीगल कर दिया जाए, उनके लिए बहुत बेसिक है। तो पहले समझिए, सीएसीपी के एक सलाह पर, सीएसीपी क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसीपी। सीएसीपी की सलाह पर सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि सरकार के अंतर्गत आती है, के द्वारा एमएसपी जारी की जाती है। अब आप इसे नोट भी कर सकते हैं और पता भी होना चाहिए, यानी कि सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की सलाह पर कमीशन सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा इसे लागू की जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि सीएसीपी की सलाह पर सरकार के द्वारा लागू की जाती है। 22 भाषाओं की एमएसपी जारी की जाती है। एमएसपी किसी भी आपकी वस्तु का, अनाज का या जो भी चीजों की फसलों का लागू किया जाता है,
उसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। जैसे कि मान लेते हैं कि सर गेहूं का रेट है मार्केट में 200 रुपए, 200 बहुत कम है और उसको बढ़ा देते हैं, किसानों के साथ अन्याय होगा, 1900 रुपए है। लेकिन सरकार ने कहा कि सर इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी है सर, 2000। तो अब मार्केट में सर 2000 के नीचे उसको खरीदारी नहीं की जाएगी, किसानों को न्यूनतम इतना रुपया दिया जाएगा। लेकिन ये सरकार के लिए बाउंडेशन है, प्राइवेट कंपनियों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। प्राइवेट कंपनियां आज भी किसानों का शोषण कर रही है। तो भैया जो किसानों का शोषण हो रहा है, उनसे 1400 रुपए, 1500 रुपए, 1300 रुपए में किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। किसान ये कह रहे हैं कि भैया इसे एमएसपी को लीगल कर दो कि कोई भी व्यक्ति किसानों से गेहूं खरीदे तो सर वो 2000 के नीचे नहीं खरीद सकता है, जो सरकार एमएसपी जारी करेगी। अगर कोई खरीदेगा तो उसके लिए कानूनी कार्यवाही करिए और उसे जेल में डालिए, सजा का प्रावधान करिए। ये मांग किसानों की है जो बिल्कुल जायज है, क्योंकि किसानों को उनकी आय का मिल ही नहीं पाता है। आय का जो स्रोत है सर वो किसानों का खेती है, लेकिन खेती से उनको अनाज जो मिलता है उसके रेट इतने कम है कि उनकी आय बढ़ नहीं पा रही है और कंपनियां फायदा उठा रही है। नुकसान क्या है सरकार का? सरकार कानून बना दे, लेकिन क्या सरकार किसी के दबाव में है इसलिए कानून नहीं बना पा रही है, या कोई और कारण है? क्योंकि सरकार की ही रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश से केवल 6% अनाज सरकार खरीद रही है, यानी कि 6% अनाज केवल सरकार खरीद रही है किसानों से, तो 94% अनाज खरीदा जा रहा है फसलों का अन्य कंपनियों के द्वारा, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। तो जो 6% सर अनाज है, यानी कि 6% फसलों का जो रेट है, बहुत कम किसानों को प्रॉफिट हो पाता है एमएसपी में, क्योंकि सरकार ही केवल एमएसपी में खरीदती है, प्राइवेट कंपनियां नहीं खरीदती। तो ये एमएसपी के लिए सबसे बड़ी समस्या है और यही मांग है कि किसान उसे लगातार हावी हो रहे हैं और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बड़ी ही समस्या है और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये हम सब चाहते हैं कि किसान अपने घर वापस लौटे, सुरक्षित लौटे, अपने खेतों की ओर लौटे और फिर से खेती करना शुरू करें। उसके लिए जरूरी है कि देश की सरकारें जल्दी जागें और इसके लिए निर्णय लें। और हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो जल्द से जल्द इस पर निश्चय ही कोई निर्णय लेंगे और देश के किसानों और जवानों को कभी भी नाखुश करने का इरादा सरकार का नहीं होगा। और इसी के साथ जो भी किसानों की मांग होगी उसके लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी, क्योंकि किसानों की अब मांग बढ़ चुकी है कि पहले इस कानून को रद्द किया जाए, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो सरकार को जैसा भी लगता है वैसे ही निर्णय जल्द से जल्द करने चाहिए। बड़ा ही गंभीर मसला है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे समस्याओं का सामना करना पड़ सके। क्योंकि हमने देखा देश में बहुत आंदोलन हुए, थोड़ी थोड़ी कमियों की वजह से, गलतियों की वजह से या असाधारण कंडीशन की वजह से देश में सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। और फिर ऐसी घटनाओं के बाद सरकारों का क्या रवैया होता है, आम प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात, जनधन की हानि तो होती है, लेकिन इससे देश का विकास भी रुकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से देश का विकास बाधित हो, क्योंकि हम विश्व की महाशक्ति की बढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि देश का हर वर्ग, देश के सभी लोग देश को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन करें, जिसमें किसान हमेशा से करते रहे हैं। इसीलिए किसान के भले के लिए जरूर सरकार को सोचना चाहिए और हम सबको ये आशा करनी चाहिए कि सरकार इस पर काम करे। और सरकार पे बैठे हुए जो लोग हैं वह भी इस पर विश्वास करते हैं कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। जैसा कि हमारे साथ जब भी विवाद होता है तो हम बातचीत यानी कि शांति का, अंतरराष्ट्रीय शांति का सामना करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान हमारे पर अटैक कर देता है, लेकिन हम उसको जवाब नहीं देते हैं उस तरह जिस तरह वो करता है। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया है क्योंकि जरूरी है उसको उसकी औकात दिखाना, जरूरी है उसको कि हर बार हम आपकी इस गलती को माफ नहीं करेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर समय पड़ा तो आपको हम करारा जवाब देंगे और उसी का परिणाम है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो इस पर क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए सरकार की मंशा पर, और उसी प्रकार सरकार की इस मंशा पर अगर क्वेश्चन उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी किसान उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई जिस पर सरकार को सुधार करना चाहिए। इसमें कोई भी शंका या शर्म की बात नहीं है अगर किसानों की बात सरकार सुनती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चैनल पर जो नए हैं वो इसे सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि आपको अगला वीडियो जल्दी से जल्द मिलेगा जब अपडेट हो जाएगा, या
आपको अगले वीडियो के लिए अपडेट चाहिए तो नोटिफिकेशन की बटन जरूर दबाइएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो भी वर्णन आपका हुआ होगा उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए और मस्त रहिए, कोरोना में सेफ रहिए, क्योंकि अभी ठंड का माहौल बढ़ चुका है। वैक्सीन संभावना बन चुकी है आने की भारत में जल्द से जल्द, लेकिन अभी नहीं आई है। तब तक अपने आप को सेफ रखिए, घर पर रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए और खुशी के साथ एंजॉय करिए लाइफ को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।